तो अब हमने लास्ट वीडियो में एब्सोल्यूट सुपरमैन की ओरिजिन और उससे अभी तक रिलीज हो चुकी है 3 इश्यूज पर बात किया कि किस तरह कार्ल क्रिप्टोन की डिस्ट्रक्शन के बाद अपने टीन्स में अर्थ पर आया और अब मेन स्टोरी लाइन के अपोजिट कैंसस यूएसए में नहीं बल्कि ब्राजील में लैंड हुआ। यहाँ माइनर्स और बाकी वर्किंग क्लासेस को बचाते हुए वो लेजारस सॉर्ब्स के अगेंस्ट आ जाता है, जिसका पार्ट सुपरमैन की फेमस लव इंटरेस्ट लुइस लेन भी है। तो अब जहां तीसरे इशू के एंड में सुपरमैन और लुइस के इनकाउंटर के बाद सुपरमैन एमआईए हो जाता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है फोर्थ इशू। लुइस सुपरमैन की तलाश में पूरे कॉन्टिनेंट पर घूम रही है। जिन लोगों की मदद सुपरमैन ने की है उनसे उनके बारे में जान रही है, पर इंटेंशन जैसे भी हो और के लिए तो वो है उस चीज का पार्ट जिसने उनकी जिंदगी नरक बनाई है। वो लेजर स्टॉर्ब्स तक बिलोंग करती है जो उनके स्ट्रगल का कारण है। अब हर कोई मना तो नहीं करता, पर मदद करे तो कैसे? कोई नहीं जानता कि सुपरमैन कहाँ है, पर एक चीज जो वो जानते हैं और मानते हैं वो है कि सुपरमैन नोबल है, वो होप है। ये दुनिया जो डार्क साइड ने बनाई है अपनी एनर्जी से, जहाँ होप एग्जिस्ट नहीं करती, सुपर हीरो स्ट्रगल करते हैं, वहाँ सुपरमैन भले ही छोटी पर एक होप का सिंबल बनता है। अब जिस तरह थर्ड इशू में लुइस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुपरमैन एक लॉस्ट चाइल्ड है, हर इंसान जो सुपरमैन से मिला है वो ये मानता है कि वो डरा हुआ है, पर औरों से नहीं बल्कि अपने आप से। I am not in danger, Skylar. I am the danger. कहते हैं ना, यू डोंट नो हाउ मच वायलेंस इट टुक टू बिकम दिस जेंटल। तो उसे डर है कि लेज़ारस स्टॉर्ब्स अपने ऑपरेशन के चक्कर में उसे पहाड़ी के उस एज पर धकेल देगी जहां से उसे आगे सिर्फ मैसेकियर का ऑप्शन बचता है। जिस होप और पॉजिटिविटी का सिंबल बनता है उसे उसी जगह पर डेथ इनकारनेट बनकर सारे लोगों को मारना पड़ जाएगा। पर ये तो सब एंटी हीरोज वाली बातें हैं और सुनने में भी बुरी लगती हैं। पर लुइस जितने भी लोगों से मिलती है उनकी एक ही विषय है कि वो दिन जरूर आए जब दुनिया सुपरमैन की रेस देखेगी। अब ऐसे ही सुपरमैन की सर्च में लुइस आ पहुंचती है पाकिस्तान, जब अचानक उसे उसके डैड का फोन आता है। तो अब लुइस के डैड पॉल्सन लेन की बात करें तो ये एक रिटायर्ड सर्जेंट है। फोन करते ही बस वो लुइस से कहते हैं कि उसे अपने साथ पीस मेकर एजेंट सोचना चाहिए, ना कि अकेले स्लम्स में जाकर इंटेरोगेट करना चाहिए। जिस पर उसका सीधा सा आंसर होता है कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना चाहती है, ना कि उन पे इम्पोज करना। तो वो लुइस तो बताता है कि प्रॉब्लम स्लम्स नहीं बल्कि है ओमेगा मैन, जिन्होंने पास में उसके कॉमरेड जो कि कम्युनिटी इंटरफेस और ट्रस्ट बनाने के लिए स्लम्स में गया था, उसको मार दिया था। अब जहां ये लुइस का फोन कॉल कम लेक्चर चल ही रहा था, वह ब्रेनियस सिस्टम इज अप टू नो गुड। इस तरह पिछले इशू में जब लुइस सुपरमैन के इनकाउंटर के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही होती है और ब्रेनियक सिस्टम बिना उसके रिस्पॉन्स को समझे अपना ही कंक्लूजन निकाल लेता है, उसी तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पर एक पीसमेकर एजेंट के साथ हो रहा था। स्मिथ नाम के पीसमेकर ने सुपरमैन के साथ अपने इनकाउंटर पर सिविलियंस पर फायर कर दिया था, जिसके कारण ब्रेनियक सिस्टम के साथ उसका थेरेपी सेशन था। पर उससे जितने मर्जी इनपुट के बाद कि क्या ये मिसफायर था, क्या उसकी मर्जी थी, सिस्टम एक प्रीडिटरमाइंड आंसर देकर उसे ड्यूटी के लिए फिट बता देता है और डिसमिस कर देता है। अब स्टोरी में हम ये देखते हैं कि ब्रेनियक सिस्टम जिस पे अभी तक ऑर्गेनाइजेशन पूरा भरोसा कर रही थी, उसके मेंबर धीरे धीरे उस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। पहले हमने लुइस का देखा और अब हमने देखा स्मिथ पीसमेकर एजेंट का। क्योंकि जिस तरह लुइस ने सिस्टम की रिपोर्ट की बजाय अपनी रिपोर्ट खुद से लिखी, वहीं स्मिथ भी एक रियल पर्सन से बात करना चाहता है, ना कि एक एल्गोरिदम। अगले पैनल में लुइस जब कॉल के बाद वापसी अपने इंटरोगेशन पे जा ही रही होती है, तब उसका एनकाउंटर होता है ओमेगा मैन के मेंबर अल्फा के साथ। फर्स्ट इंप्रेशन चाहे फ्रेंडली ना हो, पर इसका इंटेंशन लुइस को लेज़ारस स्टॉर्ब्स की तरह दिखाकर अपनी साइड पर कर लेना होता है। वो उसे ओमेगा मैन जो इस दुनिया को ओन करने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ज्वाइन करने को बोलता है, पर एजेंट लेन रिफ्यूज कर देती है जब अचानक से ओमेगा प्राइम गन फायर कर देती है। अब कॉमन जनता को बता दूं, ओमेगा प्राइम विमेन है। कैसे वो ओमेगा मैन का पार्ट है इस पर हम बात नहीं करेंगे। गन फायर होने के कारण ब्रेनियक सिस्टम पीसमेकर एजेंट्स को डिस्पैच कर देता है, पर एक्चुअल साइड पर तो कुछ और ही चल रहा था। प्राइमस लुइस को मारना चाहती है और अल्फा उसको कन्विंस करना, जिसके चलते वो प्राइमस पर बंदूक तान देता है। ये वीडियो करीबन 4 मिनट की होने वाली है, पर हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट सुपरमैन का अता पता नहीं। पर ऐसे कैसे, जहाँ लुइस और ओमेगा प्राइम लड़ रहे होते हैं वो पूरा एरिया रेड स्टोन डस्ट से कवर हो जाता है और आसमान में खड़ा है एक लोधू का मसीहा, दुनिया का कल्याणकारी, दुश्मनों का संहारी, गॉड्स अमन गॉड, ह्यूमंस अमन ह्यूमंस। अब ओमेगा प्राइम का पर्पस लुइस नहीं सुपरमैन था, जिसके लिए वो उसे पोच भी करती है, पर सुपरमैन उसे धक्का मारकर साइड कर देता है और लुइस को कहता है कि वो उसे ढूंढना बंद करे। जितने में लुइस सुपरमैन के वेंटर चल ही रहा होता है, इतने में पीसमेकर एजेंट्स आ जाते हैं, पर सुपरमैन तब से बंदूकों से डरने लगा। तब हम देखते हैं कि हीट विजन और अपने केव को रेडस्टोन डस्ट में ट्रांसफॉर्म करने के अलावा वो आइस ब्रेथ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मदद से वो लुइस के अलावा सारे एजेंट्स को फ्रीज कर देता है। और फिर क्या,
फिर से मिस्टर इंडिया हो जाता है। अब इशू एंड तो हो जाता है, पर फिर एक इंटरेस्टिंग नोट पर, जहां फिर सोल्जर स्मिथ ब्लैकआउट हो जाता है और फिर वापसी होश में आता है, तो उसे बाकी पीसमेकर्स ने उसको ट्रक बना दिए हैं और उसे चारों ओर है सिविलियंस की डेड बॉडी। अब इशू 4 ने सुपरमैन पे फोकस ना करके बाकी कैरेक्टर से फोकस किया। लुइस को सेंटर बनाया और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे पीसमेकर स्मिथ, जिसका प्रोबेबली आज एक बड़ा रोल हुआ क्योंकि जब भी इतना टेंशन दी जा रही है, और एक नई ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है जो कि है ओमेगा मैन, पर चाहे लास्ट में ही आए, अटेंशन तो सबकी सुपरमैन ने ही ग्रैब करी। तो ये था एब्सोल्यूट सुपरमैन का इशू 4। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो।